हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक बार आपका फिर से स्वागत है रिएक्ट विद शिल्पी में। मेरा नाम शिल्पी है और आप देख रहे हैं रिएक्ट विद शिल्पी, जहाँ पे आप लोगों को मिलती है रिएक्शन वीडियो। तो आज जो बात होने वाली है, मैंने सोचा था कई सारे वीडियोस बनाने पड़ेंगे, लेकिन मैं नहीं बना पाई। और अभी मैंने जस्ट देखा है अंकल जी का जो वीडियो है वो, है ना। तो उसी बारे में मैं बात करने आई हूँ और कुछ सवाल हैं अंकल जी से जो कि करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यस, वी आर रिएक्शन चैनल वाले, है ना। तो बात यहाँ से शुरू होती है कि कैसे हैं आप लोग वैसे तो, और सभी को जय श्री राम, राधे राधे और जय महाकाल, हर हर महादेव, जो भी आप मानते हैं, है ना। तो बात कर लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने मतलब अपनी बेटी का पक्ष लेते हुए बोला, ठीक है। मैं आज सिर्फ़ और सिर्फ उस पे ही बात करूँगी, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ें जो खटक गई वो मैं बोलूँगी यहाँ पे। तो इन्होंने सबसे पहले मैं क्वेश्चन करना चाहूँगी कि भाई, जब आपकी बेटी पे कमेंट्स आते हैं उन पे आपने रिप्लाई ज़रूरी समझा, तो फिर जब बहू के लिए आपका पड़ोसी इतना गंदा गंदा बोल जाता है तो फिर आप जवाब क्यों नहीं देते? आप उसको क्यों नहीं रोकते? आप उसको क्यों मना नहीं करते हैं? बेटी, बहू, है ना। हमारे समाज में हमेशा बहू को जो है लेके कह के तो यही लोग लेके जाते हैं कि हाँ, आप परेशान मत होइएगा, हम बहू नहीं बेटी लेकर जा रहे हैं। शायद आपने भी कहा होगा, है ना। तो उस टाइम पे आपको याद नहीं आता है कि सपना भी किसी की बेटी है, उसे भी तकलीफ़ होती है। उसके बारे में जब लोग गंदा गंदा बोलते हैं या फिर पड़ोसी बोलता है, खासकर आपको, आप उसके चैनल पे आते हैं उल्टा सीधा बोलते हैं। बहुत बड़ा दिल लेके सपना आपसे मिलने गई थी और उसके जस्ट बाद आपने ये वीडियो डाल दिया। क्यों? मतलब हमें ये लगता है कि मतलब जहाँ हमें ये लगने लगता है कि यार चीज़ें ठीक हो सकती हैं, वहीं पे आप लोग कुछ ऐसा ना ऐसा कुछ कर देते हो जहाँ पे लगता है कि नहीं यार, उम्मीद ख़त्म हो गई, है ना। तो यहाँ पे आपने अपनी बेटी का पक्ष लिया, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा भी लगा कि चलो एक बाप अपनी बेटी के लिए उठकर खड़ा हुआ। लेकिन एक बाप, जो एक ससुर है, जो एक बाप हैं, उनको अपनी बहू के लिए भी खड़ा होना बनता है। और ख़ासकर तब जब आपकी बेटी जो है, जो बहू है, वो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी बहू ही है, अब किसी की नहीं रही है। अब 2 बच्चों की माँ है और किसी की बहू है, पत्नी नहीं रही है। ऐसे में आपका मतलब यही प्यार, यही लगाव, यही सारी चीज़ें अगर आपकी बहू के साथ में होती तो शायद सपना को घर छोड़ने की सोचनी भी नहीं पड़ती। और जब वो दिल बड़ा करके गई, आपसे मिली, उसने ब्लॉग शूट किया, लोगों के साथ शेयर किया, आपकी बेटी ने भी ब्लॉग शूट किया, शेयर किया। चलो, आरू आरोही से ही मिला था आपका जो बेटी है ना। लेकिन कम से कम इतना तो दिमाग लगा लो यार कि वो भी किसी की बेटी ही है, सपना भी किसी की बेटी ही थी, आज भी है। तब आपको नहीं लगता है जब आपका पड़ोसी को, मतलब रिएक्शन चैनल वालों की, कमेंट्स करने वालों की मैं बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ जब आपका पड़ोसी उठ के आता है, वो लुच्चा लफंडर सा इंसान, हाँ, तब आपको शर्म नहीं आती है? तब आपको उसके लिए दर्द नहीं होता है? जब वो आपकी 2 निशानियों को पाल रही है, दोनों बेटों की, उस टाइम पे आपको दर्द तकलीफ़ नहीं होती है? जब आपकी बेटी को बोला जाता है, बहू को, बेटी को बोला जाया गया, तो फिर आप तुरंत उठ के खड़े हो गए आके। मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ध्यान लगाइए, कुछ मतलब कुछ ऐसा कीजिए, थोड़ी सी पॉजिटिविटी बिखेरिए। सपना ने इतना बड़ा दिल किया, वो आप लोगों से मिलने भी गई और खाना नहीं, पता नहीं आप लोगों ने पूछा नहीं या फिर सपना ने खाया नहीं, क्योंकि पता है जब आपके रिश्ते बिगड़ रहे होते हैं और उस टाइम पे कोई बनाने की कोशिश भी करता है ना, तो सपना की ये कोशिश थी, सपना की जो एक थी ना, ये कोशिश थी। ये नहीं था कि बहुत अच्छा हो गया इसलिए वो मिलने गई थी, उसका ये कोशिश थी कि चलो अच्छा, हम ही पहल करते हैं, हमसे गलती हुई थी, हम पहल करते हैं और चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करते हैं। आपने ये भी बोल दिया जिसको हमारी बेटी से दिक्कत है वो मेरे घर ना आए, मतलब इनडायरेक्ट वे में आप यही बोल रहे थे।
आप अपनी बेटी को यही बोल रहे थे, बहू को, कि मत आओ घर मेरे। मतलब आप सच में निकाल दोगे? सच में आप उसको मतलब दर बदर भटकने के लिए छोड़ तो दिया ही है। उन बच्चियों, जो छोटी छोटी बेटियां हैं, पोतियां हैं आपकी, उनको भी ऐसे ही छोड़ दोगे? बेटी आपकी आजीवन रहे आपके पास, किसने मना किया है भाई? आजीवन रहे आपके पास, आप ही से सब कुछ करें, आप ही के लिए सब कुछ करें। लेकिन पोतियों को भी सोचना चाहिए। क्या राजवीर जी, सूरज जी होते तो क्या वो अपनी, ठीक है अंशु को नहीं भगाते आपके घर से, लेकिन क्या अपनी दोनों बेटियों को, अपनी पत्नी को भगा देते? मतलब बहुत अजीब लगता है कि किसी सीनियर सिटीज़न के लिए इस तरह की चीज़ें बोलनी पड़ती हैं, वो भी जब आप एक टीचर हो। आपकी जो सोचने की समझने की क्षमता है, वो पेशेंस होता है टीचर्स में। मैं भी एक टीचर हूँ, है ना, तो मुझे पता है कि बच्चों की शैतानियाँ, बच्चों के वो नखरे, या बच्चों की वो जो नॉटी वाली हरकतें होती हैं, उन सारी चीज़ों को इग्नोर करके एक टीचर जो है बच्चे की पढ़ाई पे कैसे कंसंट्रेशन करता है। कभी उनको प्यार से समझाता है, कभी डांट के समझाता है, कभी गुस्से में समझाता है, लेकिन उनको समझाता है। सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल होता है धैर्य का, वो शायद एक टीचर ही होता है। क्योंकि टीचर एक ऐसा इंसान होता है जो कि उसके अंदर पेशेंस ना हो ना, तो वो क्लास में 40 बच्चे 50 बच्चों के साथ में एक टाइम पे नहीं बैठ पाएगा। और अगर बैठ भी पाया तो वो कैसे मैनेज करेगा अगर उसमें पेशेंस नहीं होगा। और उसी पेशेंस की नीड है अभी आपको, मेरे हिसाब से। जब आप बेटी के लिए खड़े हो रहे हैं तो आप बहू के लिए भी खड़े होइए। थोड़ा सा चीज़ों को, लोगों को, अड़ोसियों पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को भी इग्नोर कीजिए, क्योंकि ऐसे नहीं चलेगा। अगर सपना ने पहल करी है तो कम से कम उसको पॉजिटिव रिजल्ट तो मिलना चाहिए। रही जैसे खाने वाली बात पे कितना सारा बवाल मचा, बहुत सारे लोगों ने बोला, बहुत सारे लोगों ने ये भी बोला कि हाँ सपना को खाना नहीं पूछा। बहुत सारे लोगों ने बोला कि जो है बच्चियों को, पोतियों को रोकने की कोशिश करोगे आप लोग। आपने कोशिश क्या, मतलब आपने बोला कि तो यहीं रह जा पोतियों से, अपनी बहू से नहीं बोला जो व्लॉग में दिखा। बैक कैमरे क्या हुई चीज़ें, क्योंकि सुबह सपना सुबह की निकली थी और रात में घर पहुंची थी। उसी बीच में उसने खाना वगैरह भी खाया, उसने वो सब किया। और सेकेंड ब्लॉग आया था, मैं सोच रही थी उस पर अपना रिएक्शन दूंगी, लेकिन तभी इस पर ये वीडियो आपका मिल गया हमको। तो बहुत अच्छी बात है, आप अपनी बेटी को प्रोटेक्ट करिए, हर निगेटिव कमेंट से प्रोटेक्ट करिए, लेकिन ऐसे अपने घर की बहू से प्रोटेक्ट मत करिए। उसको सिखाओ। मैं नहीं कहती कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन हाँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अंशु को साइड में रखनी चाहिए। छोटी बच्ची हैं, या फिर बच्ची भी नहीं है, मैं मान लेती हूँ बड़ी हैं वो, लेकिन तभी भी बेटियों के भी कुछ हद होती है जहाँ तक वो एंट्री कर सकती हैं, जहाँ तक वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू, अपना ओपिनियन, अपनी चीज़ें सब कुछ शेयर कर सकती हैं। लेकिन जब घर में एक बहू होती है, और ख़ासकर वो जब आपके सहारे होती है, तो ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए। बहुत जल्दी आप आ गए उठ के तुरंत से, और ये वाली लाइन तो किसी को हजम ही नहीं हो रही है कि आप बोल रहे हो कि जिसको मेरी बेटी पसंद नहीं वो मेरे घर ना आए। मतलब छोड़ दोगे आप? छोड़ देंगे आप? अपनी पोतियों को छोड़ देंगे? और अगर आपके दोनों बेटे होते तो क्या वो आपको, अगर आप उनकी बीवी को और उनकी बच्चियों को छोड़ देते तो क्या वो आपको नहीं छोड़ देते? ये रियलिटी है समाज की। लोग बच्चों के लिए रिश्ते निभाते हैं, बच्चों के लिए ही रिश्ते निभाते हैं। कितने परसेंटेज रिश्ते अगर हम देखें तो सिर्फ बच्चों की वजह से चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे हैं, और बच्चों को छोड़ के या फिर लेके जाना या फिर छोड़ के जाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट डिसीज़न होता है। अगर आपके बेटे भी होते ना तो ये सारी चीज़ें नहीं करते। तो आप भी ज़रा सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए। एक टीचर हैं आप, इस तरह की चीज़ें अगर आप करेंगे, इस तरह की हरकतें करेंगे, तो समाज में, दुनिया में आप इतने बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, नहीं है तो आपकी बेटी है, आपकी बहू है, क्या क्या मतलब फिट कर रहे हैं आप लोगों की नज़र में? क्या आईना दिखा रहे हैं आप? क्या एग्ज़ाम्पल सेट कर रहे हैं आप? कोई ढंग का एग्ज़ाम्पल नहीं सेट हो रहा है। इसलिए थोड़ा सा ध्यान लगाइए, थोड़ा सा चीज़ों को, अगर छोटी हो के वो अगर चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश कर रही है तो आप भी कीजिए।
बस यही कहना चाहूँगी। बाय बाय।